रामचरितमानस में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक दशाननी और एक दासरथी। दासरथी माने दशरथ जी, और दशाननी माने रावण, दशानन। तो दासरथी प्रकृति और दशाननी प्रकृति में क्या भेद है? महाराज दशरथ स्वयं दर्पण देखते हैं। एक बार भूपति मन वो महाराज दशरथ जो है दरबार में बैठे हैं और मुकुर राय सुभाय मुकुर कर लीना, मुकुर माने दर्पण, दर्पण देख रहे हैं, स्वयं दर्पण देख रहे। अब आप थोड़ा सा विचार करिएगा कि भरे दरबार में मंत्रिमंडल बैठा है, राज सिंहासन पर महाराज बैठे हैं, दरबार सजा हुआ है, और अचानक कोई दर्पण निकाल के देखे तो थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा? ये कोई सभ्य व्यक्ति का तरीका तो नहीं है। पर वहां लिखा है राय सुभाय, ये उनका स्वभाव था कि बार बार दर्पण देखते थे। तो क्या इतने धीर गंभीर महाराज दशरथ को इतना भी विवेक नहीं कि वो सिंहासन पे बैठ के दर्पण देख रहे हैं? थोड़ा विचार की बात है। दर्पण देखने का मतलब सामान्य दर्पण देखना नहीं है, बल्कि दर्पण देखने का मतलब है विचारों के दर्पण में अपने आप को देखना कि मैं जैसा समाज के सामने दिख रहा हूं वैसा हूं या नहीं हूं। अपने आप को देखना कि क्या मैं वैसा हूं जैसा मुझे होना चाहिए, जैसा मैं लोगों के सामने प्रदर्शित हो रहा हूं। यदि नहीं हूं तो सुधार किया जाए। तो जो स्वयं अपना अवलोकन करे वो दशरथ है, और जो दूसरे को आईना दिखाए, दशरथ तो खुद दर्पण देखते हैं और रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हम विचार करें कि हम दूसरों को दर्पण दिखाते हैं कि खुद दर्पण देखते हैं। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि बस दूसरों को दर्पण दिखाने में लगा है, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। यदि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है तो समझ लेना हम भी दशाननी प्रवृत्ति में जा रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति वैसी ना होकर के हमारी प्रवृत्ति कैसी हो कि हम खुद को देखें हम कैसे हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और क्या है आगे, मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं सबसे बुरा हूं। और जीवन में दैन्यता की स्थिति ये होना चाहिए कि सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूं। और हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है इस समय। क्या है? सब बुरे हैं, मैं ही अच्छा हूं। यही लगता है हम लोगों को। महाराज जी क्या करें, मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है। सबके साथ इतना किया, सबके साथ इतना किया। हम सोचते रहते जब सबने अच्छा ही किया तो बुरा किसने किया? हर व्यक्ति यही कह रहा है, मैं सबके साथ बहुत अच्छा करता हूं, मेरे साथ जब देखो बुरा ही होता है। अच्छा, हम हाथ वाथ देखना नहीं जानते, सबके अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, हम तो छोटी मोटी कथा कर लेते हैं। लेकिन हाथ देखना हो तो दो तीन बातें बड़ी कॉमन सी हैं। अभी बच्चा हाथ दिखाने, हम अरे तुम तो जिसके साथ अच्छा करते हो वही तुम्हारे साथ बुरा करता है। तो बोले बिल्कुल ठीक करे, यही तो बात है। तुमने सबके साथ अच्छा ही किया है और तुम हमेशा अच्छा करते हो, और हर आदमी तुम्हारे साथ गलत करता है। अरे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं। फिर एक दो बातें और हम कह सकते हैं कि अरे पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। तो ये तो सबकी समस्या है ही है। तो हम ये तो हंसने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मूल बात जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये अनुभव हो रहा है कि मैं अच्छा हूं, बाकी सब खराब है। लेकिन जिस दिन ये लगने लग जाए कि सब अच्छे हैं और मैं बुरा हूं, तो समझ लेना अब मैं सही रास्ते पे आ गया हूं। सब अच्छे हैं, केवल मैं ही बुरा हूं। जो कमियां हैं वो मेरे अंदर हैं, और जो लोग हैं वो सब में खूबियां ही खूबियां हैं, केवल मुझ में ही कमियां हैं। ये भाव जिस दिन आ गया ना, समझ लेना अब मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहा हूं। हमारे बाबा सूरदास कहते हैं, मोसो कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताह बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। अब आप बताओ गोस्वामी जी कुटिल, वो तो सूरदास जी कुटिल हैं और उनके मन की दैन्यता है। कृपा भई जब जानिए जब दिखे आपन दोष। अच्छा एक और बात,
यदि ये माना जाए कि सारी दुनिया खराब है या दुनिया की बुराई करी जाए, तो तापड़िया जी ये जगत की निंदा होगी कि जगदीश की निंदा होगी? भाई ये कहा जाए ये चित्र बना है, ये चित्र अच्छा नहीं बना, हम इस कहें ये चित्र बहुत खराब है, ये चित्र बिल्कुल खराब है, तो आप बताओ चित्र की निंदा है कि चित्रकार की निंदा है? चित्रकार की निंदा है, क्योंकि चित्र अपने आप तो नहीं बना, किसी ने बनाया है। तो चित्र की निंदा यदि की जा रही है कि चित्र खराब है, इसका मतलब चित्रकार अच्छा नहीं था, कारीगर बढ़िया नहीं था, जिसको बनाना नहीं आया। तो यदि हम ये कहें कि जगत बुरा है, तो ये बात हो जाएगी कि जगदीश को बनाना नहीं आया, यही बात हुई। लेकिन ऐसा है नहीं, उसने बहुत अच्छा बनाया है, बस हमें इसमें रहना नहीं आया, हमें इसमें रहना आ जाए। जैसे जल में नौका रहती है, नौका को यदि जल से बाहर कर दिया जाए तो उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लेकिन नौका जल में रहे यहां तक ही ठीक है, नौका में जल आ जाए डूब जाएगी। उसी प्रकार हम संसार में ही रहे, संसार से भाग के जाएंगे कहां? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जहां रहेगा वहां अपनी दुनिया बसा लेगा। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जहां भी रहेगा अपना सब जुटाना ही पड़ेगा। तो दुनिया से भाग के जाओगे कहां? रहना तो संसार में ही है। पर हां, जैसे नाव पानी में रहेगी पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए, वैसे ही हम संसार में रहें पर यह संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, बस इसमें हम नौका की तरह रहें। नौका हमारे अंदर ना आए, अंदर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, दशानन और दशरथ, इन दोनों में एक और बड़ा भेद है कि दशानन का मतलब है जिसके 10 आनन है। आनन माना होता है मुख, जिसने अपने 10 मुंह बना रखे। तो 10 मुंह होने का मतलब हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। तो 10 इंद्रियों को जिसने भोगने के लिए आनन माने मुख बना रखा है, 10 इंद्रियों से जो भोगने में लगा है वो दशानन है। और जिसने अपने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया है भगवान की ओर बढ़ने के लिए, वो दशरथ है। अब हमें विचार करना है कि हम दशरथ हैं कि दशानन है। तो असुर जो है वो अमृत तो चाहते हैं, माने उनके अंदर देहाभिमान है कि हमारा देह अमर बना रहे। और भक्त कहता है नहीं, मुझे अमर नहीं होना है, बस मुझे तो आपके चरणों की रज मिल जाए, आपके चरण मिल जाए, और कुछ नहीं चाहता है? हमारे वृंदावन के महान रसिक श्री व्यासदास जी महाराज कहते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। बैठी रहो जन के कोने, बैठी रहूं जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, हाँ श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की